हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर अमीन पटवारी का सिलेबस उसको थोड़ा सा डिटेल से बताइए। साथ ही साथ बुक लिस्ट की भी बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक प्रेफर करना अच्छा रहेगा, आपके लिए ऑथेंटिक रहेगा। साथ ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसने के चांसेस कौन से बुक से रहता है, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही उन ऑथेंटिक बुक्स की भी बात करेंगे जिन पर अगर आपको किसी प्रश्न पर दावापत्ती करना हो, वो बुक आप प्रीफर कर सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला सिलेबस है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर के लिए जो सिलेबस दिया है, व्यापम के सिलेबस अगर आप देखेंगे कंप्यूटर के लिए, तो लगभग सारे एग्ज़ाम्स में जो व्यापम कंडक्ट कराता है जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस रहता है, लगभग सेम ही सिलेबस रहता है दोस्तों के दूसरे एग्ज़ाम्स में रहता है। तो इन चीज़ों को छोड़कर आप बाकी कंप्यूटर के उपयोग, उसके प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया के उपयोग, साथ ही पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इन सबसे रिलेटेड सर्च इंजन, गूगल, यूट्यूब, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए बुक कौन सा पढ़े, तो ये बुक है दोस्तों परीक्षा मंथन का कंप्यूटर का बुक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस करके ये बुक में दिया है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाइए दोस्तों। इसके लिए कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। अगला बात करते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए पूछने की बात ही नहीं है, विनय कुमार पाठक सबसे बेस्ट बुक, इसको प्रीफर कर सकते हैं। अमीन पटवारी के सिलेबस में जहाँ तक आप देखेंगे तो आपको ग्रामर से संबंधित समस्त प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। व्यंजन, स्वरव्यंजन से वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, व्यंजन, विसर्ग, रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, लगभग समस्त प्रकार के सिलेबस को ये बुक कवर करता है। आप इसको प्रीफर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही बहुत ही ऑथेंटिक बुक है दोस्तों। दावापत्ती के लिए इस बुक का उपयोग किया जाता है, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। बहुत चांसेस है दोस्तों कि इस बुक से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगला सिलेबस की। अगला सिलेबस है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए ग्रामर पोर्शन जो व्यापम के सिलेबस में रहता है वही है दोस्तों, इसमें कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। तो आप इंग्लिश के लिए लूसेंट का ये इंग्लिश ग्रामर का जो बुक आता है, आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इस बुक से। सिलेबस अगर एक बार देखें दोस्तों, तो इंग्लिश ग्रामर से नंबर, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, वोकैबुलरी में इसमें बात करेंगे तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग और प्रोवर्ब, ये सारा सिलेबस है दोस्तों जो कि कॉमन सिलेबस है व्यापम के सारे एग्ज़ाम्स में। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए लूसेंट का ये वाला बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। चलिए चलते हैं अगले सिलेबस की ओर। मैथ्स का सिलेबस है आपका दोस्तों। तो मैथ्स में ये भी कॉमन सिलेबस है व्यापम का, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इसके लिए आर एस अग्रवाल का जो बुक है आप प्रीफर कर सकते हैं। साथ में आर्यभट्ट का भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ देवांगन क्लासेस का भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पैटर्न एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है ये पता चल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैथ्स के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ज़रूर करेंगे एक बार, क्योंकि उस पैटर्न से एग्ज़ाम में हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर एनालिसिस करें, इससे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें मैथ्स के लिए। साथ ही इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सिलेबस की ओर।
अगला सिलेबस है आपका रीजनिंग का, मानसिक योग्यता परीक्षण का। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, ये अरिहंत का जो बुक आता है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण का, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का अच्छे से डिटेल में पैटर्न दिया है दोस्तों। काफ़ी सारे पैटर्न इसमें बताए गए हैं कि रीजनिंग से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए आप ये अरिहंत का बुक यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। अगला है दोस्तों समसामयिकी, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जीएस वाला पोर्शन दोस्तों जो कि 30 नंबर का पूछा जाना है, आप उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक सीजीजीएस के लिए और एक इंडिया जीएस के लिए। ये 2 पार्ट में बांट सकते हैं दोस्तों। दोनों से 15-15 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि इस 30 नंबर के प्रश्न में 15 नंबर सीजीजीएस, 15 नंबर इंडिया जीएस में आप डिवाइड करके 15-15 क्वेश्चन को भाग दे सकते हैं दोस्तों। इसमें आप सीजीजीएस में देखेंगे तो करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ज्योग्राफी, सारे तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस 15 नंबर के क्वेश्चन में। आप करंट अफेयर का, समसामयिक छत्तीसगढ़ से संबंधित और इंडिया जीएस से संबंधित करंट अफेयर का अच्छे से तैयारी करेंगे। साथ में आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए आप HR का जो बुक है हरिराम का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, शॉर्ट में दिया है दोस्तों, नोट्स के जैसा, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा और कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं इस बुक से। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। मुझे नहीं लगता कि CGPSC और CG व्यापम की तैयारी करने वाला ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो कि HR का बुक ना पढ़ा हो, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 12th लेवल का एग्ज़ाम है। तो 12th लेवल के हिसाब से क्वेश्चन एकदम डीप लेवल के आने के चांसेस नहीं है। तो आप HR का बुक फॉलो कर सकते हैं। अभी 14वां एडिशन आया है इसका, तो ये काफ़ी अच्छा बुक है। आप CGGS के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वहीं पे बात करें इंडिया GS की, तो इंडिया GS का सिलेबस अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत बृहद ही है इस सिलेबस, और 15 नंबर का क्वेश्चन आना है तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। आप इसमें देखेंगे पॉलिटी का भी क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स का रहेगा, साथ ही साथ साइंस का भी क्वेश्चन आएगा। तो इन सबको मैं मर्ज करके बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कौन कौन सा बुक फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना है तो महेश कुमार बर्णवाल का बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर पॉलिटी के लिए पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत तो फॉलो कर सकते हैं, बट कम समय में बेहतर तैयारी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये पिकासो पब्लिकेशन का दीक्षित सर का ये वाला बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। चूँकि एग्ज़ाम को ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है, तो आप बेहतर तैयारी के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। साइंस का वहीं पोर्शन की बात करें तो 12th लेवल का एग्ज़ाम है, तो मुझे नहीं लगता डीप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ये CG बोर्ड का 9th और 10th दोनों क्लास का बुक फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बोलूँगा इंडिया GS के लिए, ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव GK बुक आता है, MCQ बुक रहता है। इस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब तरीके के, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप इसे ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाएं जितना से जितना हो सके, क्योंकि इस प्रश्न से व्यापम के एग्ज़ाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप इस बुक को ज़रूर एक बार ऑब्जेक्टिव लगाएं, इसका बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों। आपका सारा सिलेबस इंडिया GS से संबंधित इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इतना आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन एक पोस्ट के लिए पक्का है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो सीरीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और आपका कोई डाउट होगा या आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक को लेकर आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।